हेलो फ्रेंड, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका जो एक टाइप है, मेन टाइप है इसका आय व्यय पे आधारित प्रश्न। तो यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आते हैं, हाई लेवल के लिए। तो यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, बनी रहिए मेरे साथ। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा इसमें। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो बचत में कितनी परसेंट का बदलाव आएगा। देखते हैं इस सवाल को, इसमें क्या है। तो एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, मतलब 60% उसकी कोई आय है 100%, ठीक है। तो 100 में से 60% है जो उसका हिस्सा वो खर्च कर रहा है। तो इस 60% को हम देखेंगे। 60%, तो 60% को जब हमने परसेंट के रूप में लाए, यहाँ पे मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो सिंबल है इसको 1/100 लिखते हैं। तो हमने 60% को तोड़ा, ये टूट गया हमारा। इसमें यहाँ पे काट दीजिए आप, 20 से कटेगा, 20 30 60, 20 50 100, ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ पे जो होती है वो होती है व्यय, ठीक है। वो जो नीचे वाला होता है वो होता है अपना आय, ओके, इसको आय बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 हमारी आय है और ये 3 हमारा खर्च यानी व्यय है, ठीक है, ओके। तो 5 को हम 5 तो लिख नहीं सकते सवाल में, क्योंकि जो भी संख्या होती है उसको हमेशा परसेंट के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो 5 को हम 500 मान लेते हैं, ठीक है, 500, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने आय मानी है यहाँ पे 500, कितनी मानी है 500, ठीक है। और यहाँ पे व्यय जिसे हम खर्च बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यय कितनी है हमारी 300, ठीक है। अब हम एक बात यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो आय होती है उसमें से अपन खर्च करते हैं, मतलब जितना भी खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है हमारा उसे हम बचत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचत देखते हैं कितनी हो रही है। तो 5 में से जब 3 चला जाएगा तो हमें 2 का बचत होगा, तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 200, ठीक है। अब सवाल हमसे कह रहा है कि अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, तो आय हमारी 500, 500 पे 15% और बढ़ा दीजिए, तो 500 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 5 75, यानी 75 और बढ़ जाएंगे इसके 500 पे, तो कितनी हुआ टोटल 575। अगला देख लो, यदि उसका खर्च 15% और बढ़ जाए, तो खर्च हमने 15% और बढ़ा दिया, तो 300 का 15% कितना हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो काट ही दिए, 15 45, यानी 45 और बढ़ गए, यानी खर्च है उसका वो 300 पे और 45 बढ़ गया है, तो कितना हो गया टोटल 345, ओके। अब हम उनसे पूछा कि भैया बचत बताओ, उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा कि अब उसकी जो आय है, पहले आय 500 थी, अब उस पर 15% और बढ़ चुकी है, तो हमारी आय होगी 575, और व्यय भी बढ़ गई, यहाँ पे 345 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, किसका, आय का और व्यय का डिफरेंस करेंगे तो हमारी बचत आएगी, ठीक है। तो हमने 575 में से 345 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 आएंगे, 3 और 2, ठीक है, यानी कि 230, यहाँ पे 230, यानी कि बचत पहले 200 थी लेकिन अब 230 हो गई है, तो मतलब कितनी परसेंट की इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो हम क्या कहेंगे कि 30% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। तो आंसर क्या आएगा आपका, बचत आएगी वो आपकी, तो हमारी जो बचत है वो 30 और बढ़ गई, यानी 230 हो गई, पहले 200 थी, अब 30 बढ़ने पर 230 हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो हमें बचत में वृद्धि निकालनी है, तो बचत में वृद्धि के लिए फॉर्मूला होता है, तो देखेंगे इसमें क्या होगा बचत में वृद्धि में, कि 30 की बढ़ोतरी हुई है बचत में, 200 पे हुई है, ठीक है, और 100% पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और जी आ गए 15, तो बचत में 15% की वृद्धि हुई, आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल को हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारी आय दी है, आय का 75% खर्च कर रहा है, मतलब कोई आय है हमारी 100 में से उसने 75 जो है खर्च कर दिया है, ठीक है। इनको काट लेंगे, 25 से 25 75, 25 को 100, यानी ये हमारी आय हो गई और ये हमारा खर्च हो गया, ठीक है। आय 4 पर हो रही है, 3 पे खर्च हो रहा है, तो हमारे पास 1 पे क्या हो रहा है बचत, यानी 1 बच रहा है, ठीक है। तो हमने माना कि हमारे पास 400 रुपये है, यानी कि आय हो गई हमारी 400, ठीक है। और दूसरा, आय हमारी 400 की हो रही है, तो फिर जो व्यय होगा हमारा वो हमारा कितना होगा 300, ठीक है। और बचत कितने की होगी, यहाँ पे बचत 100 की होगी, ठीक है, 100 रुपये बच रहे हैं ना। तो हमसे क्या बोल रहा है कि भैया उसकी आय 20% और बढ़ जाए, 20% और बढ़ जाए उसकी आय, तो हमारी 400 है तो 400 को 20% और बढ़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 जगह 80, यानी 400 से 480 हो चुकी है हमारी आय।
दूसरा है हमारा कि ब्याज है, तो ब्याज पे भी 10% बढ़ गया है। तो पहले ब्याज हमारा कितना था इसमें 300, तो 300 का 10% कितना आएगा इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक पे कितनी बढ़ गई 30, यानी 330 हो गई ब्याज। और बचत पे, यानी बचत हमारी अब कितनी है ये पूछा है हमसे। तो देखिए पहले हमारी जो 80 आई, ओके ठीक है, पहले हमारी आज 400 अब 480 एंड ब्याज था 300, 330 होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे हम, ठीक है। कितनी आ जाएगी 7 0 5 1, मतलब 150, ओके ठीक है। यहाँ पे हमारी आय जो है 50 से बढ़ चुकी है, ठीक है। तो 50 बढ़ी है, 100 पे बढ़ी है एंड 100 कितनी हो गई 50। तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि बचत 50% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, आंसर है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? लोग बहुत कंजूस हैं, एक सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरे चैनल, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ जल्द से जल्द।